हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स क्लियर कर चुके थे। तो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें बचता है मोल्स निकालने के लिए कि हम लोग मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके ऊपर बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम देखेंगे कि हम मोल्स कैसे निकालेंगे और मोल होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले मोल से। इट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द एसआई सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर जो है हमारा प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए हम लोग मोल्स निकालते हैं। मोल्स हम लोग निकालते कैसे हैं बच्चों? मोल्स हम लोग निकालते कैसे बच्चों? मोल्स के लिए निकालने के लिए फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें निकालना है मोल्स तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग ऊपर गिवन मास रखेंगे कितना हमें उस सब्सटेंस का मास दिया है, और मोलर मास हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग होता ही है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और मोलर मास में हम लोग मोल निकालने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग ऊपर रखते हैं और एवोगाद्रो नंबर नीचे रखते हैं। इस केस में हमें अगर कभी पार्टिकल्स के बेसिस पे अगर हमें मोल्स निकालना पड़े तब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बच्चों शो किया जाता है गिवन पार्टिकल्स को n से और एवोगाद्रो नंबर को n0 से किया जाता है। और हम जैसा कि जानते हैं कि एक एवोगाद्रो नंबर में बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और ऊपर यहाँ पे मैं बताना भूल गया था आपको कि गिवन मास को हम लोग छोटे एम से दिखाते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एक आध न्यूमेरिकल कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला है, जैसे यहाँ पे बोला गया है बच्चों कैलकुलेट द मास, हमें मास कैलकुलेट करना है। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी कि नाइट्रोजन एटम है और उसका कितना मोल है 0.5, यानी कि आपको मोल बताया हुआ है, हमें मास गिवन मास निकालना है। क्योंकि मोलर मास तो बच्चों हमें मालूम ही होता है कि मोलर मास कितना होगा। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है बच्चों 14 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 14 रख देंगे कैपिटल एम की जगह पे। एन मोल हमें दे ही रखा है तो इसकी जगह पे हम लोग 0.5 रख देंगे। तो हमने 0.5 रख दिया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.5 इंटू, क्योंकि ये m के नीचे है बच्चों तो ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 0.5 से। तो 14 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा आंसर। उसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग कैसे पार्टिकल्स नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम है और नंबर फ्रॉम मास, उसका नंबर फ्रॉम मास निकालना है हमें। हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया है गिवन मास हमें दे रखा है बच्चों, ठीक है। और हम लोग मोलर मास जानते हैं कि 23 होता है सोडियम का। तो हम लोग गिवन मास अपॉन में मोलर मास रख के हम लोग यहाँ पे बच्चों मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल्स आ जाएंगे हमारे कितना 2 मोल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब 2 मोल आ गया हमारे पास तो अब हमारे पास एक और फार्मूला था पार्टिकल नंबर निकालने के लिए कि हम लोग ऊपर पार्टिकल नंबर गिवन रखते, नीचे एवोगाद्रो नंबर रखते। यहाँ पे हमें गिवन पार्टिकल नंबर निकालना है। मोल्स हमने निकाल लिए तो हम लोग क्या करेंगे, एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स की, जो कि हमने यहाँ पे किया है। एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दी मोल्स की तो हमारा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो निकल के आ गया 12.044 इंटू 10⁻23। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट। आप लोग कमेंट में कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।